हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर एग्रीमो अकेडमी पर। दोस्तों, आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो एक प्लेलिस्ट चलने वाली है, एक सीरीज चलने वाली है क्लास 10 की इंग्लिश की, और इसी तरह हम 12 की भी करेंगे और बाकी अदर सब्जेक्ट की भी करेंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं पहले उसके सिलेबस से कि हमको उसमें क्या क्या पढ़ना है। शुरुआत करते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट में टॉप करना है, हमें अगर अच्छे नंबर गेन करने हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। तो यूपी बोर्ड के सिलेबस की बात करें 2023 और 24, मतलब जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस है उसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है जो 24-25 का सिलेबस आए उसमें थोड़ी चीजें हट जाएं या कुछ चीजें जुड़ जाएं, जो कि हर साल थोड़ा बहुत चेंजिंग होती रहती है। जैसे ही सिलेबस अगर थोड़ा चेंज होता है, हम आपको नोटिफाई कर देंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमारी तैयारी चलेगी। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू 2023-24 यानी कि प्रीवियस ईयर के सिलेबस पर पढ़ने वाले हैं। पहले जो पूछा गया था इंग्लिश में, आपका 10 मार्क्स से पूछा जाता है रीडिंग का। रीडिंग में आपको पैसेज आता है। ये अनजिन पैसेज जो आएगा वो आपका 3 नंबर का रहेगा, एमसीक्यू टाइप का। आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो पेपर सेट हुआ था उसमें से 20 तुम्हारे एमसीक्यू थे और 50 नंबर का आपका राइटिंग का था। इस तरीके से आपका सिलेबस डिजाइन किया गया था, तब आपके 70 नंबर आए थे। उन जो 20 एमसीक्यू जो थे उसमें से आपके 3 एमसीक्यू जो आएंगे वो अनसीन पैसेज से आएंगे। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एक होगा वन अनसीन पैसेज, जो कि 3 क्वेश्चन इसमें होंगे, जो कि शॉर्ट टाइप के आंसर होंगे। तो वो होंगे 2-2 नंबर के, 6 नंबर आपके ये हो जाते हैं। प्लस 1 नंबर का उसी में से आपकी वोकेबलरी पूछ ली जाएगी। आपको एंटोनिम्स पूछ लिया जाएगा, सिनोनिम्स पूछ लिया जाएगा, या फिर कोई भी वन वर्ड आपसे पूछ लिया जाएगा, जो कि 1 नंबर का रहेगा। तो 6 और 1 7 नंबर ये, प्लस 3 नंबर तुम्हारे एमसीक्यू के। तो 10 नंबर आपके रीडिंग यानी कि जो पैसेज से है वो आएंगे। तो पैसेज आपका जो आएगा वो 10 नंबर का आएगा। उसके बाद राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में हमेशा आपको लेटर पूछेगा और ऐसे पूछेगा। तो लेटर जो आएगा आपका 4 नंबर का है। वो आपका इनफॉर्मल इनफॉर्मल हो सकता है, या फिर इसकी जगह पे वो एप्लीकेशन पूछेगा। लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एक चीज आएगा। दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ दे देगा, या कहेगा किसी भी चीज पर आप रिपोर्ट तैयार कीजिए या फिर आर्टिकल दे दीजिए कोई भी। और ये जो आपका रहेगा वो अच्छी से 100 शब्द का रहेगा। ये आपका 6 नंबर का आएगा। ये ऐसे ही है, आर्टिकल जहां पर जो लिखा हुआ है वो ऐसे ही है। आपको माई दिवाली, माई फ्रेंड, माई टीचर, किसी पर भी एक टॉपिक दे देगा और कहेगा इसके बारे में आप कुछ लिखिए। तो ये आपकी राइटिंग स्किल कुछ केवल चेक करने के लिए होता है। ठीक है। तो एक लेटर हो गया और एक आपका आर्टिकल हो गया। लेटर आपका 4 नंबर का है और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो है वो आपका 6 नंबर का है। तो इस तरह से आपके 10 नंबर इसमें हो गए। पैसेज आपका 10 नंबर का हो गया। राइटिंग स्किल्स में लेटर और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपके 10 नंबर के हो गए। उसके बाद ग्रामर का हमारा अगला पोर्शन शुरू होता है, जो कि 15 नंबर का है। इसमें आपको क्या कहेगा कि 5 एमसीक्यू बेस्ड पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन दे देगा। अब पार्ट ऑफ स्पीच में आपको ऐसा नहीं कि ये छोटा सा है। पार्ट ऑफ स्पीच में आपको जो पढ़ना है वो आपको नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, वर्ब पढ़नी है, एडवर्ब पढ़नी है, प्रीपोजिशन पढ़नी है, एडजेक्टिव पढ़ने हैं, कंजक्शन पढ़ने हैं, इंटरजेक्शन पढ़ने हैं। सॉरी। तो पार्ट ऑफ स्पीच में आपको 7 से 8 चीजें आपको पढ़नी है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ओके। हो सकता है अब तक का अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो एडजेक्टिव से पूछे गए, उसके बाद कंजक्शन से। ठीक है ना। नाउन और प्रोनाउन का भी पूछ लेता है, और ये एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उस सेंटेंस में आपसे पूछा जाएगा कि इसमें नाउन है कि प्रोनाउन है या वर्ब है। ठीक है। अगर ये ना पूछेगा तो आपसे टेंस पूछ लेगा। एक टेंस दे देगा और कहेगा कि ये बताइए कौन सी टेंस का, जैसे आई एम टेकिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, तो बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आपको टेंस के बारे में पूछ लेगा। या फिर दे देगा आई एम टेकिंग फूड, इसका आप टेंस जो है फॉर्मेशन चेंज कर दीजिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, आप इसको पास्ट कंटीन्यूअस बना के दिखा दीजिए कैसे बनेगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे। उसके बाद आर्टिकल। आर्टिकल से आपसे पूछ लेगा कि कहाँ पर ए लगाना है, कहाँ पर एन लगाना है, कहाँ पर आपको दा लगाना है। ओके। उसके बाद आएगा एक रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस पैराग्राफ होगा, सेंटेंस होगा जिसमें शब्दों को आगे पीछे कर दिया होगा। आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के क्रम के अनुसार इसको सेट करना है, ताकि उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। उसके बाद एक सेंटेंस आपका रहेगा स्पेलिंग चेक का। एक स्पेलिंग दे दी जाएगी, 4 ऑप्शन में से पूछ लेगा कौन सी सही है, या आपसे पूछ लेगा कौन सी गलत है। इस तरीके से आपके 5 नंबर एमसीक्यू के जो बनेंगे ग्रामर के, उसी से आने हैं। उसके बाद 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके बनेंगे, वेरी शॉर्ट,
जो आपके 6 नंबर के होंगे, और 2 नंबर का एक सेंटेंस होगा। आपसे नरेशन पूछेगा। नरेशन का मतलब यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से। आपसे वॉइस पूछेगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो वॉइस का मतलब एक्टिव पैसिव, और नरेशन का मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा पंचुएशन का। पंचुएशन का मतलब होता है विराम चिन्हों का सही प्रयोग। कहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ पर आपको लेटर बड़े करने हैं, कहाँ पर आपको लेटर छोटे करने हैं। इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन जो होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे, और ये आएंगे आपके 6 नंबर के। इसके बाद एक शॉर्ट पैसेज या शॉर्ट स्टोरी आपको दे देगा, जिसमें 4 सेंटेंस से 5 सेंटेंस रहते हैं, और वो आपकी रहेगी 4 नंबर की। तो इस तरह 6 और 4 10 और 5 15, 15 नंबर आपके हो गए ग्रामर के। ठीक है ना। अगर मैं इसमें बात करूं ग्रामर के पोर्शन की, ग्रामर आती कितने नंबर की है, तो आप लोगों ने देखा कि 70 में से आपका जो अनसीन पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज, वो आपका है 10 नंबर का। उसके बाद आपकी राइटिंग स्किल चेक करने के लिए लेटर और ऐसे वो भी आ रहा है आपका 10 नंबर का। और ये ग्रामर का पोर्शन हो गया आपका 15 नंबर का। तो 10 10 20 और 15, आपके 35 नंबर ग्रामर के पोर्शन से इस तरीके से आने हैं। ओके। इसके बाद जो बचा 35 नंबर, वो आपके आएगा बुक से। बुक हम देख लेंगे बुक में उसका क्या क्या है और किस तरीके से वो पूछेगा। बुक में लिटरेचर का पोर्शन होगा 35 नंबर का। 35 नंबर की आपकी ग्रामर हो गई, और 35 नंबर की आपकी बुक होगी, लिटरेचर से हो गया। इसमें किस तरीके से उसको पूछना है। आपकी जो किताब है वो 2 भाग में बटी होगी। पहले 3 भागों में बटी हुई आती थी, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि प्रोज और पोएट्री को एक कर दिया है, और सप्लीमेंट्री को अलग कर दिया है। तो अब आपकी किताब जो है वो 2 भागों में इन्होंने बट के दिखाई है। पार्ट 1 जो आपका है वो फर्स्ट फ्लाइट के नाम से होगी। और सेकंड पार्ट जो होगा वो फुट प्रिंट विदाउट फुट के नाम से होगी। ठीक है ना। तो पार्ट 1 भी आपका 2 भागों में डिवाइड है, प्रोज और पोएट्री में। पार्ट 1 जो आपकी आएगी फर्स्ट फ्लाइट, वो आएगी 23 नंबर की, 35 में से 23 नंबर की आपकी आने वाली है। अब 23 में भी 15 नंबर आपके होंगे प्रोज से। प्रोज में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। आपसे एमसीक्यू में कोई भी एक पैसेज दे देगा आपकी किताब से, और उसमें से 2 क्वेश्चन दे देगा, आपको छांट के लिखने। ये अनसीन पैसेज की तरह ही है। बस अंतर से इतना है कि वहां पर वो पैसे दिया जाएगा, आपके अनसीन है, आपको नहीं पता कहाँ से दे दे। लेकिन यहाँ पर जो पैसेज होगा वो आपकी किताब से होगा। दूसरा, 3 क्वेश्चन आपके इसमें पूछेगा आपके एमसीक्यू टैब में। मान लो आपके जो भी चैप्टर आप में उसमें इंक्लूड है, उन चैप्टरों से 3 एमसीक्यू वो बना देगा। उसके बाद आपके 2 शॉर्ट आंसर पूछेगा, दो, जो कि 3 3 नंबर के होंगे, और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा जो कि 4 नंबर का होगा। तो 6 और 4 10, और 3 और 2 5, तो 10 और 5 15 नंबर आपके आएंगे प्रोज के। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट होता है पोएट्री, जो कि आएगी आपके 8 नंबर की। 2 क्वेश्चन जो आएंगे आपके, वो भी एक पैसेज से आएंगे। एक कविता की 4 लाइन आपको दी गई होगी, उन 4 लाइनों में से पूछ लेगा इस कविता के लेखक कौन है, इस कविता का नाम क्या है, या इस कविता में कोई भी क्वेश्चन उससे बना देगा। तो ये आपका 2 नंबर का आएगा एमसीक्यू में। और फिर आएगा आपका कि कोई भी आपको एक 1 क्वेश्चन दे देगा शॉर्ट आंसर के बेस पे, और आपको उसको लिखना पड़ेगा पोएट्री के हिसाब से। और इससे बढ़िया आप क्या है कि ये आप ना करके सीधा क्या लिख दो, 4 लाइन की कविता कोई भी, जो कि आपकी 3 नंबर की रहेगी। तो ये क्वेश्चन ना करके आप सीधा क्या करो, 4 लाइन कोई भी कविता याद कर लो, जो कि 3 नंबर की आपकी रहेगी। ठीक है। उसके बाद आपका सेंट्रल आइडिया जो आएगा अलग से, किसी भी कविता का एक दे देगा और आपको लिखना होगा। ये भी आपके क्या आएगी 3 नंबर की। तो 3 और 3 6 और 2 ये 8। इस तरीके से आपके 8 नंबर जो बनेंगे वो पोएट्री से बनेंगे। तो आपने प्रोज और पोएट्री से 15 और 8, ये 23 नंबर आपके बनने वाले हैं। उसके बाद फुटप्रिंट विथआउट फीट, मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 ये किताब का नाम है, जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। इससे आपके आने हैं 12 नंबर। आपसे कहेगा कि कोई भी 5 एमसीक्यू, कोई भी नहीं मतलब उसमें 5 एमसीक्यू रहेंगे, जो 20 एमसीक्यू मैंने बताए थे, उनमें से 5 एमसीक्यू जो रहेंगे वो इससे रहेंगे, फुटप्रिंट विदाउट फिट से, 5 एमसीक्यू। ठीक है। उसके बाद वो एक एक नंबर करेगा, 5 नंबर के आपके हो जाएंगे। आपको शॉर्ट आंसर देना होगा एक किसी भी क्वेश्चन का। 2 क्वेश्चन होंगे, आप में किसी एक का दे दोगे, तो 40 नंबर में आपको लिखना होगा, ये भी आपका 3 नंबर का रहेगा। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, वो आपका 7 शब्दों में लिखना है, और ये आपका 4 नंबर का रहेगा। तो ये तुम्हारा बनता है 5 और 4 9, और 3 12, 12 नंबर की आपकी बनेगी बुक, जो कि आपका पार्ट 2 से। ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है इंग्लिश ग्रामर का या अंग्रेजी का, वो 2 भागों में डिवाइड है, ग्रामर और लिटरेचर। लिटरेचर आपकी 35 नंबर की आनी है, लिटरेचर आपकी 35 और ग्रामर 35 नंबर की आनी है। तो आपको एक बार मैं बता दूं कि क्या क्या आपको आना है। ग्रामर में आपका आना है रीडिंग। रीडिंग में आपने देखा अनसीन पैसेज आएगा, जो कि 10 नंबर का है।
राइटिंग स्किल में आपके लेटर और ऐसे आएंगे जो भी आपके 10 नंबर के हैं। ग्रामर में आपके आएगी 15 नंबर की। तो ये जो टोटल नंबर बन रहा है ये आपके टोटल ग्रामर के हैं, ये है 35 नंबर के। लेकिन जब आपकी ग्रामर मजबूत हो जाएगी तो आपका बुक का पोर्शन भी मजबूत होगा, जिसमें आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये किताब डिवाइड है, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट। फर्स्ट फ्लाइट जो है, फ्लाइट आपकी जो है वो 23 नंबर की है, और फुटप्रिंट विदाउट फीट जो आपके 12 नंबर की है। ये भी आपके टोटल जोड़ के होते हैं 35 नंबर। और इन दोनों को जोड़ के जो आता है आपका पेपर 70 नंबर का आता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ये 70 नंबर कहाँ से गेन करने हैं, कौन से टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है। जैसे मैंने कल एक पोल डाला था और उसमें मैंने पूछा था कि मैं एक इसकी सीरीज की स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप लोग सबसे पहले क्या पढ़ना चाहो, क्योंकि ये पोर्शन जो है वो दो भागों में डिवाइड है। बुक का पोर्शन है लिटरेचर का, और दूसरा ग्रामर का पोर्शन है। तो 80% लोगों ने जो जवाब दिया है वो ये कहा है कि हमें पहले ग्रामर की सीरीज करनी है। तो हम उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ग्रामर की सीरीज आज से शुरू करने जा रहे हैं। आपको लेसन वाइज आपको ग्रामर के पोर्शन मिलने हो जाए शुरू हो जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि बुक का पोर्शन ग्रामर कंप्लीट होने के बाद आपको मिलेगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं बीच में ही आपकी जैसे ग्रामर कंप्लीट होने के चांसेस होंगे उसके हिसाब से मैं रीडिंग का भी या जो बुक का पोर्शन है वो मैं शुरुआत कर दूंगा। ठीक है। उसके लिए आप चिंता ना करिए, टाइमली हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। दूसरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही इसका सेकंड पार्ट या मैं कहूँ कि जो हमारी सीरीज है वो स्टार्ट होगी, पहली वीडियो अगर आपकी पड़ेगी तो आप उसको या आप तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगी। और ये जो टाइम है आपका बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि अगर सिलेबस को आपने अभी से स्टार्ट नहीं किया तो शायद कंप्लीट तो आप कर लोगे, लेकिन वो चीज़ रिवीजन याद हमको नहीं हो पाता। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रामर का पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, और ग्रामर में भी जो हम शुरुआत करेंगे वो सबसे पहले बेसिक ग्रामर से करेंगे। यहाँ पर जो चलने वाले हैं हम, वो बेसिक टू एडवांस चलने वाले हैं। ठीक है ना। शुरुआत जो हमारी रहेगी वो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच से रहेगी। पार्ट ऑफ स्पीच से हमको कोई भी चीज बनाने से पहले, सेंटेंस बनाने से पहले हमको ये पता तो होना चाहिए कि जो सेंटेंस हमने बनाया उसको किन किन पार्टों से मिलकर बना हुआ है। उसमें नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, कहाँ कहाँ क्या क्या हमारा लगता है, ये सब चीज हमको क्लियर करनी है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा जो पहला लेसन रहेगा वो रहेगा नाउन का। उसके बाद हम प्रोनाउन और आगे को हम पढ़ते हुए जाएंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। हमने जल्द ही पार्ट 2 या फिर नाउन का लेक्चर लेकर आते हैं। तब तक के लिए बाय।